अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी ज़ाहिद। आज हम बनाएंगे ब्रेड के गुलाब जामुन, वो भी बहुत ही झटपट से बनने वाले। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बनने वाली गुलाब जामुन की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, इतनी इजी और इतनी झटपट से ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है कि आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब जामुन भी इसी तरह सॉफ्ट और डिलीशियस से बने तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए होगी ब्रेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मिल्की ब्रेड ले लिया है। तकरीबन 4 पीस मैंने मिल्की ब्रेड के ले लिए हैं और इसके जो किनारे हैं उसे हम रिमूव कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने रिमूव नहीं करना, बस हल्के हल्के से हम रिमूव कर लेंगे जो हल्के हल्के से रेड होते हैं। तो जी अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध हमने इसमें इतना ऐड करना है कि बस ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने दूध इसमें ऐड नहीं करना, बस हम इसमें इतना दूध ऐड करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी इलायची पाउडर और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी बेकिंग पाउडर। सो फ्रेंड्स, ये जो बेकिंग पाउडर केक में यूज़ होता है ये वो वाला बेकिंग पाउडर है। आप चाहें तो इसकी जगह बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अपने हाथों से गूंदेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा दूध ज़्यादा ऐड हो चुका है तो ये बहुत ज़्यादा हमारा जो ब्रेड है बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, तो आपने इसमें 1 चम्मच जो है मैदा ऐड कर लेना है। तो जी अपने हाथों के ऊपर हम हल्का सा वेजिटेबल ऑयल लगा लेंगे और बस नॉर्मल साइज़ के हम बॉल बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल साइज़ के मैंने इसके बॉल जो है बना लिए हैं। सारे के सारे बॉल हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इसका साइज़ छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो जी सारे के सारे हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। सारे बॉल रेडी करने के बाद यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था। सारे बॉल हम इसमें फ्राई करेंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। बस हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से फटाफट से मेरे चैनल पर विजिट कर लें, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को सीखने को मिलेगी। तो जी यहाँ पर फ्राई करने के बाद माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। उसी पैन में हम 1 कप पानी ले लेंगे। 2 अदद हम इसमें इलायची ऐड कर देंगे और साथ ही साथ हम इसमें 1 कप शुगर ऐड कर देंगे शीरा रेडी करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका एक शीरा, एक चाशनी टाइप ये रेडी हो जाए। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें लेमन जूस ऐड नहीं करेंगे तो हमारी जो चाशनी है वो बहुत ही हार्ड सी थिक सी रेडी होगी। तो जी अच्छे तरीके से चाशनी को पका लेंगे। पकाने के बाद जब हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होगा। तो जी सारे के सारे गुलाब जामुन जो हमने फ्राई करके रखे थे वो हम चाशनी में ऐड कर देंगे। चाशनी में ऐड करने के बाद हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट से हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये बात आपने याद रखनी है कि इसको आपने 3 से 4 मिनट पकाना है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं पकाएंगे तो ये अंदर से मीठे नहीं होंगे, यानी कि जब आप खाएंगे तो ये अंदर से बहुत ही अजीब से होंगे। इसीलिए आपने इसको ज़्यादा पकाना है ताकि ये अंदर तक इसका जो शीरा है वो जज़ब हो जाए। तो जी माशाल्लाह से बहुत ही झटपट से हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर गरम गरम शीरा ऐड करेंगे और माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट से और मज़ेदार से हमारे गुलाब जामुन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी लुक भी कितनी खूबसूरत है, सोचे खाने में ये कितने टेस्टी होंगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे पिस्ता और फाइनल लुक यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी। तो जी आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।